Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. In today's revision series for MPPSC 2024, we are going to discuss about the poets and their patrons and the books written by these poets. आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कालिदास जी है, उनके बारे में और काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने जो भी लिखी हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे, चाहे वो कुमार संभव हो, रघुवंशा हो, मेघदूत हो, ऋतु संवार हो, ये सारी बुक्स आपको याद करनी पड़ेंगी. मैं आपको 7 से 8 बुक्स बताऊंगा. डांडिन के बारे में बताऊंगा, मृच्छकटिकम किसने लिखी है, किसके कोर्ट में थे जिन्होंने लिखी है, या कौन थे ये सारे लोग, ये सब डिस्कस करेंगे. इसमें आपको 2 चीज़ याद रखनी है. पहला तो ये किसके कोर्ट में थे और इनकी बुक कौन सी है. आपको ये 2 चीज़ें याद करनी है और मेमोराइज़ करते जाना है. इस वीडियो को 2 से 3 बार आप सुनेंगे तब जाके आप इन सब नाम से फेमिलियर होंगे. इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, तो फॉरेन ट्रैवलर्स की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं. इसके पहले 2 हमने वॉल्यूम फॉरेन ट्रैवलर्स की अपलोड कर दी है. चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस. राइट, आप यहाँ देख लीजिएगा. जिसको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और फुल पैक चाहिए होगा वो यहाँ पे कांटेक्ट कर लें, और प्रीलिम्स की क्लासेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है. देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. डांडिन वॉज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर. इनमें से कौन से राजा के कोर्ट में डांडिन जो थे पोएट थे. ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्ता, नरसिम्हा वर्मन और हर्षवर्धन. द करेक्ट आंसर इज नरसिम्हा वर्मन. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, नरसिम्हा वर्मन के कोर्ट में कौन थे, डांडिन. राइट, और डांडिन की जो बुक्स थी, ठीक है, वर्क ऑफ डांडिन, ये भी याद करिए. और इन्होंने बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं आपको याद करना है. तो डांडिन की बुक्स के नाम आपको यहीं याद करना है, जैसे कि दास कुमार चरित्र, दास कुमार चरित्र. राइट, और इसके बाद एक और बहुत फेमस है इनका काव्य दर्श. ठीक है, ये दोनों आपको याद कर लेनी है. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये है ना काव्य दर्श बाय डांडिन. राइट, तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बना लेना है, जिस चार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोएट का नाम लिखेंगे, किसके कोर्ट में थे वो लिखेंगे, और उनके क्या वर्क रहे हैं ये लिखेंगे. तो इस तरीके से आपको बनाना है. राइट, तो अभी आप जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता दिया डांडिन का काम, क्या क्या काम किया उन्होंने, दास कुमार चरित्र और काव्य दर्शन. उसी तरीके से चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में कोर्ट पोएट कौन थे. ठीक है, किसके, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में पोएट कौन थे, तो वो थे विशाखदत्ता. ठीक है, विशाखदत्ता थे. उनके काम कौन कौन से थे फिर आपको वो लिखना है. ठीक है, जैसे कि मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस, और एक और फेमस था देवी चंद्रगुप्तम. राइट, तो आपको इस तरीके से सारा चार्ट कंप्लीट करते जाना है. एक चार्ट बना लीजिए, रिवीजन के लिए इजी जाएगा. तो चंद्रगुप्त में मैंने आपको बता दिया कि विशाखदत्ता इनके कोर्ट पोएट थे. राइट, जिन्होंने मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखी है. फिर आते हैं समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट का नाम था हरिसेना. ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. नरसिम्हा वर्मन का हम बता दिए आपको कि पहले डांडिन थे उनके कोर्ट में, जिन्होंने दास कुमार चरित्र और काव्य दर्शन. मैं बार बार बुक्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप थोड़े फेमिलियर हो जाएं. जितने ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे किन नामों से, तो ईजी होता है आपको रिवाइज करना और कंसोलिडेट करना नॉलेज को. हर्षवर्धन अगर देखेंगे आप, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन थे, बाणभट्टा. राइट, अब मुझे बता दीजिए, बहुत फेमस हैं ये पोएट, इनका कोई वर्क आपने अभी पढ़ा हो, क्योंकि आप अगर रिवीजन करें इसका मतलब कि आपने बेसिक पढ़ा होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट. जब भी नॉट आए एग्जाम में उसको अंडरलाइन करके सर्कल कर लेना ताकि गलत ना करें. नॉट द वर्क ऑफ कालिदास. इनमें से कालिदास जी का काम कौन सा नहीं है, कौन सा उनकी रचना नहीं है. ऑप्शंस आर कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों. ठीक है, कुमार संभव, रघुवंशा और मेघदूत, ये सारी की सारी इनकी रचना है. इसके अलावा इनके जो और भी काम है, दैट इज ऋतु संभार, ये आपको पता होगा, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम एंड विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी. एक बार आप इसको 30 सेकंड के लिए पॉज करें वीडियो को और इन नाम को याद करने के लिए कोशिश करें. ये 7 आपको मैंने इनकी रचना या इनके काम बताए हैं, किसके, कालिदास जी के.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम इज द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट, इनमें से किस पोएट का वर्क है मृच्छकटिकम? ये अभी हमने डिस्कस भी किया था आपसे, राइट? अभी मैंने ऊपर नाम बताया था ना आपको। चलिए, ऑप्शंस आर शूद्रक, अश्वघोषा, रवि कीर्ति एंड जीनसेना, राइट? करेक्ट आंसर इज शूद्रक। शूद्रक जी का काम है मृच्छकटिकम, शूद्रक जी ने लिखी। अब ये कौन थे? तो शूद्रक जो थे ना, ये एक अभिरा किंग थे, ठीक है, अभिरा किंग थे। और इनका रियल नेम क्या था? रियल नेम ऑफ दिस किंग वॉज इंद्रानी गुप्ता, इंद्रानी गुप्ता। और इनकी सबसे खास बात, ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट राइटर, ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू राइट इन रीजनल लैंग्वेजेस। इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में लिखना चालू किया था, राइट? तो इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था? दैट इज महाराष्ट्री प्राकृत, ठीक है, या मराठी प्राकृत, राइट? तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन थे ये एक अभीरा किंग थे, अभीर डायनेस्टी के थे ये, राइट? अब दूसरे ऑप्शंस देखिए। देखिए, मैं चाहता तो मल्टीपल क्वेश्चन बना के 20-25 क्वेश्चन इसे फ्रेम कर सकते थे हम, बट हमने क्या किया है कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस दे दिया, उसको भी हम आपको समझाते जा रहे हैं। तो आपको वो चार्ट जो मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए बोला है, उसको आप कंप्लीट करते जाइएगा। अब जहाँ देखिए लिखा है कि अश्वघोष जो थे, अश्वघोषा किसके कोर्ट पोएट थे? ही वॉज कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्का। कनिष्का, इनकी बुक क्या थी, वर्क क्या था? बुक दो बहुत फेमस है, बुद्ध चरित्र एंड सुंदर आनंद, ठीक है? तो याद करिए, अश्वघोष वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्का एंड इनकी बुक का नाम था बुद्ध चरित्र एंड सुंदर आनंद, राइट? ठीक, उसी तरीके से जीनसेना किसके कोर्ट में थे? ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्षा, ठीक है, अमोघ वर्षा के कोर्ट में थे। अब मुझे आप कमेंट में बताएं कि ये अमोघ वर्षा जो थे, ये किस डायनेस्टी के थे, किस डायनेस्टी के हैं, ये मुझे बताइए आप लोग। अगर आपको आता होगा, थोड़ा आपने पढ़ा होगा, तो आप बता पाएंगे इसको इजीली, ठीक है? और इनका जो कोई अगर आपसे वर्क पूछे कि जीनसेना जो थे, इन्होंने क्या वर्क किया है, तो इनका जो फेमस वर्क है दैट इज़ आदि पुराण, ठीक है? आदि पुराण, महापुराण, पुराण से जो आपको दिखे तो यही इनका काम है वो, ठीक है? फिर हरिवंशा पुराण, तो ये 3 नाम आपको याद कर लेने। देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी आपको ये सब याद नहीं होने वाला है। 3 से 4 बार वीडियो को देखिए, नाम से फेमिलियर होइए, और डेली बेसिस पे आप एक टारगेट बना लीजिए। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए आपको यहाँ पे 5 से 6 MCQ में ये पूरा पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो 2 से 3 MCQ एक दिन में उठाइए, बार बार देखिए, उनको याद करिए जिसके नाम मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर? रवि कीर्ति किसके कोर्ट पोएट थे? ऑप्शंस आर नरसिम्हा वर्मन, पुलकेशिन II, यशोवर्मन या राजशेखरा। द करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन II, ठीक है? पुलकेशिन II इनका एक बहुत ही फेमस ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है? इंस्क्रिप्शन जो मध्य प्रदेश में है उसके ऊपर भी एक वीडियो पहले हमने डाल रखी है, उसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? जो भी इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में है, ठीक है? तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन इनके बारे में है, ठीक? अब नरसिम्हा वर्मन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपसे पूछा था डांडिन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, ठीक है? तो इनके कोर्ट पोएट कौन थे? डांडिन, राइट? यशोवर्मन जो हैं, इनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। कोर्ट पोएट, बहुत फेमस कोर्ट पोएट थे इनके, भावभूति, राइट? तो भावभूति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ यशावर्मन, ठीक है? यशोवर्मन के कोर्ट पोएट थे भावभूति। और इनका जो काम जो बहुत फेमस हुआ है वो है मालती माधव, ठीक है? ये सब आपने सुना होगा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ आपको ये सब दिखे होंगे नाम। और महावीर चरित्र, ठीक है? तो एक बुद्ध चरित्र किसने लिखी और महावीर चरित्र किसने लिखी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और लास्ट नेम इसमें दिया है ऑप्शन में राजशेखर। राजशेखर किसके कोर्ट में थे? बस ये याद रखिए, कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्र पाल,
ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वहाँ से कंपाइल करके मैंने आपको ये क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करना चाहें तो कर लें। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? डांडिन वॉज इन द कोर्ट ऑफ नरसिम्हा वर्मन, राइट। कालिदास की बुक्स के नाम क्या हैं कालिदास जी के? कुमार संभव, रघुवंशा, मेघदूतम, ऋतु संवार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम एंड विक्रम उर्वशी। ठीक है, मृच कटिंगम किसका काम है? शूद्रक जी का काम है। ठीक है, ये इनका असली नाम क्या था शूद्रक जी का? इंद्रानी गुप्ता। ये एक अभीरा किंग थे और इन्होंने पहली बार रीजनल लैंग्वेज में लिखना चालू किया था, महाराष्ट्री प्राकृत में इन्होंने लिखा था, राइट। और जो भी आदि पुराण, महापुराण या हरिवंशा पुराण है, ये किधर का? जीनसेना ने लिखा है, जो कि अमोघ वर्षा के कोर्ट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयदेव वॉज इन द कोर्ट ऑफ, जयदेव भी बहुत फेमस पोएट रहे हैं, ये किसके कोर्ट में थे? आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जयदेव किसके कोर्ट में थे। अच्छा, इसके पहले आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ये काम करें, इस टाइप से आपको जो चार्ट बनाने मैंने बोला है, क्या बोला था मैंने आपको कि आप पहले एक लिखेंगे कि पोएट कौन है, राइट। पोएट लिखने के बाद उनका पैट्रोन कौन था? पैट्रोन मतलब कि किसके कोर्ट में रहे हैं वो, राइट। किसके कोर्ट में रहे हैं और उनके वर्क क्या हैं, उनके वर्क क्या हैं। ठीक, तो अभी जैसे हम जो जो पढ़ चुके हैं, एक बार उसको आप यहाँ पे लिखिए। पोएट, पहला पोएट हमने कौन सा देखा? डांडिन। मैं आपको सिर्फ पोएट्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे और उसको आप फिल कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। ठीक है, उसके बाद ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा था? डांडिन के बाद हमने देखा था, डिस्कस जो किया है हमने, डांडिन के बाद हरिसेना। हरिसेना ये आप जैसे ही एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, तो इसी सीक्वेंस में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, फिर बाणभट्ट, राइट। फिर कालिदास, फिर शूद्रक, उसके बाद रवि कीर्ति, राइट। फिर अश्वघोषा। इस तरीके से आपको बनाना है, मैं आपको बस एक हिंट दे दे रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे और डेली बेसिस पे 4 से 5 याद करेंगे तो भी आपको वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हरिसेना हो गया? नहीं हुआ है हरिसेना, राइट। उसके बाद राजशेखर, और एक और इम्पॉर्टेंट नाम है जो हमने आज पढ़ा, भवभूति, राइट। अभी हम इस देखेंगे एक और नया नाम, जयदेव। ठीक है, तो जयदेव जिन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है, जयदेव जी की बुक का नाम था, आपने सुना भी होगा, ये गीत गोविंद, राइट। जयदेव जी का वर्क है। और यहाँ पे पूछा आपसे कि वो किसके कोर्ट में थे, तो वो थे लक्ष्मण सेना जी के कोर्ट में। ठीक है, बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, गीत गोविंद, राइट। अमोघ वर्षा आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, अमोघ वर्षा जी। ठीक है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, अमोघ वर्षा किसके कोर्ट में थे? कनिष्का के कोर्ट में थे अमोघ वर्षा, और बुद्ध चरित्र और सुंदर आनंद इनकी बुक थी अमोघ वर्षा जी की। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन के कोर्ट में, सॉरी कनिष्का की बुक थी। नरसिम्हा वर्मन किनके, इनके कोर्ट में कौन था नरसिम्हा वर्मन के कोर्ट में, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, नरसिम्हा वर्मन के कोर्ट में कौन थे? इट वॉज डांडिन। ठीक है, और डांडिन का वर्क क्या है? दास कुमार, चरित्र एंड काव्य दर्श। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, राइट। और ट्राई करें, एक दिन में तो देखिए सब याद नहीं होंगे, 2-3 बार आप वीडियो देखिए और कम से कम 6 एक दिन में याद करिए और डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करते रहिए, तो ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ अगर होगा तो इससे रिलेटेड वीडियो, मतलब इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी हम लेके आएंगे
उसमें हम और भी चीज़ें कवर करेंगे, राइट। तो आप एक एक करके इनको पढ़ते रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स, right, because it gives us motivation to give more and more lectures to you on daily basis. Thank you very much. Have a good day.